ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा, भावना और देवत्व के प्रति विश्वास है। मैंने गायत्री परिवार से जुड़ के मेरे अंदर एक ही चीज हुई कि मैं अच्छा व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया। और मैं आप सब कोई आश्वासन देता हूँ कि आप गायत्री और गुरुदेव से जुड़े रहे तो आपके अंदर भी वो देवत्व जागृत होगा और आप भी महापुरुष बनने की अग्रसर होंगे। के आसपास जितने लोग हैं वो सब लोग आदरणीय भाई साहब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना सब घरों में पहुंची है। ये देख करके बहुत हर्ष होता है। जो वरुण ने कहा है ये बहुत आनंद की बात है कि सब जगह पे परम पूज्य गुरुदेव की चेतना पहुंची। ये जो योजना है ये योजना बड़ी है। इस योजना का नाम है युग निर्माण। और योजना जब युग के निर्माण की है तो पूरा का पूरा युग बदलना है। पूरा का पूरा युग का निर्माण कार्य चल रहा है। अब वो निर्माण कार्य जब चलता है तो भगवान राम का जब वो सेतु बंध का निर्माण कार्य चलता है ना तो उसमें से बंदरों के बहुत सारे बंदरों ने बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाए थे। आपको किसी बंदर का नाम याद है पता नहीं, वो अंगद, नील, नल नील, ये कुछ नाम याद है। पर बहुत सारे ऐसे बंदर थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाए थे और उनका पता नहीं है। लेकिन एक गिलहरी का याद रहता है। वो गिलहरी बेचारी अपनी मिट्टी लेकर के जाती थी और वो उसमें ये योगदान देना है हमको भी युग निर्माण में। और आप सब लोग योगदान दे रहे हैं। अब युग का निर्माण करने में योगदान कैसा देना है, उस योगदान को हम लोग सकारात्मक रूप से जान लें। ऐसा भाव करते हुए सबसे पहले एक बार मैं प्रार्थना करूंगा, सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाए। उस महामंत्र का एक बार जप करते हैं जो भाई साहब ने यहाँ की इस पूरे वातावरण में फैला दिया है। गायत्री महामंत्र एक साथ हम लोग बोलते हैं, फिर थोड़ी सी देर बात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ऐसा परिवार था, एक घर था, 5 भाई थे, बराबर के भाई हैं। एक बेचारा कमाता है, 4 लोग खाते घर पे बैठ बैठ। बस वो एक ही कमा रहा है, वो एक ही भाग रहा है, वो एक ही दौड़ रहा है। वो एक ही कमा रहा है, अपना भाग रहा है, दौड़ रहा है, दिन भर रात भर दौड़ता है। और वो चारों भाई अपना बैठ करके मस्ती से खाते। शाम का समय हुआ तो जो शाम का जो भोजन है वो कर लिया, सुबह का समय हुआ सुबह का कर लिया, दिन भर में जो अनर्गल कर सकते वो सब कर रहे हैं। माँ देखती पांचों, माँ को कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा माँ को कि एक बेचारा भागा दौड़ी कर रहा है, ये दिन भर रात भर घूमता रहता है और ये चारों लोग जो है बैठ करके खाते हैं। माँ को कैसा लगता होगा। हम लोग जब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, युग बदलने की बात कर रहे हैं, तो उस युग को बदलने के लिए उस माँ का कोई एक बेटा तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, अच्छाइयां फैलाने का काम कर रहा है और बाकी सब बेटे अगर ऐसे बैठे रहे तो उस माँ को कैसा लगेगा। हमारी धरती माँ को कैसा लगेगा अगर कोई एक बेटा उसका पर्यावरण बचाने के लिए भाग रहा है, पेड़ लगाने के लिए भाग रहा है, प्लास्टिक को कम करने के लिए भाग रहा है और बाकी सब बेटे प्लास्टिक फैला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। कैसा लगता होगा उस माँ को। हम लोग को ऐसा लगता है परम पूज्य गुरुदेव की योजना ये उस पूरी धरती माँ के लिए है, इस पूरे हम लोग जितने लोग हैं उन सब लोगों के लिए है, इस पूरे वायुमंडल के लिए, इस पूरे वातावरण के लिए। और योजना में हम लोग कैसे सहभागी बन सकते हैं हमको तय करें।
हम कैसे सहभागी बन सकते हैं? भाई साहब ने बहुत सारे संकल्प यहाँ पे दिलवाए। इस छोटी सी जगह पे अगर 2000 लोगों ने दीक्षा ली है तो ये दीक्षित ग्राम हो गया। ये ग्राम वास्तव में इतना शानदार हो गया है, सब लोग दीक्षित हैं। दीक्षित होने का मतलब क्या है? हमारी इच्छा, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा से आदमी, अगर भगवान की इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाए तो फिर क्या बचता है या क्या अच्छा हो सकता है? मेरी इच्छा भगवान की इच्छा, और अगर भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है तो भगवान की इच्छा से तो फिर मैं अनर्गल चीज खा भी नहीं सकता और अनर्गल काम कर भी नहीं सकता। गलत मेरे से होगा नहीं, बेईमानी मेरे से होगी नहीं, समझदार मुझे बनना है, नशा मेरे से होगा नहीं, प्लास्टिक का मैं कम से कम उपयोग करूंगा, हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा रहे, ऐसा मैं प्रयास करता रहूंगा। यही भगवान की इच्छा है। वो भगवान की इच्छा का ये गांव अगर बन जाए तो ये गांव वास्तव में आदर्श दिखाई देगा। भाई साहब ने बहुत इसके लिए प्रयास किए हैं, वो प्रयास साधुवाद के पात्र हैं, और आप सब उन प्रयासों में, हम सब लोग उन प्रयासों में वैसे ही बन सकते हैं जैसे वो गिलहरी का छोटा सा प्रयास था, वैसे के वैसे कोशिश कर सकते हैं। बड़े काम करने वाले बंदरों के नाम आए नहीं आए, छोटे काम करने वाली वो गिलहरियां सबको याद रहेगी, आगे के समय में भी याद रहेगी। गिलहरी वाला छोटा सा संकल्प हम लोगों को लेना है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ये जो यहाँ आने का एक क्रम बना, वो आज का एक विशेष उद्देश्य से बना है। हम लोग 24-25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम उदयपुर में कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम ऐसे ही मान लो कि युग निर्माण योजना का एक बड़ा स्वरूप है। ये सब लोग ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी हमारी ऐसे कामों से जुड़ जाए जो अच्छे काम हो सकते हैं। ऐसे अच्छे काम अपने अपनी जगह पे सब लोग करने लग जाए। हर आदमी अगर समझदार बन जाए, हर आदमी अगर ईमानदार बन जाए, हर आदमी अगर जिम्मेदार बन जाए तो हमारा भारत पूरा का पूरा समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं युवाओं को जोड़ने के लिए, और युवाओं को जोड़ने के इस प्रयास में आप सब लोगों का भी आमंत्रण है उदयपुर। मेवाड़ का एक बड़ा आयोजन हो रहा है जिसका नाम है आरोहण, और ये जो आरोहण है ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की धरती पे है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे हम लोगों के जैसे बहुत सारे संत व्यक्तित्व आएंगे जो जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, और वो अच्छे कामों को साझा करेंगे, हमको हिम्मत देंगे कि हम अपनी जगह पर रहकर के अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा बालक अगर सबके बीच में बैठ करके मंत्र बोल सकता है तो वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या वैसे तो कम है, पर वो संख्या के कम लोग अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो बाकी के लोग प्रभावित होकर के उनके अच्छे काम से प्रभावित होकर के उनके साथ चलने की हिम्मत करेंगे। तो हमको अच्छा काम करना है, और ऐसे अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना है। तो वो खड़ा रहने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। अद्भुत, ये अद्वितीय है। जितने लोग यहाँ पर बैठे उनके घर के जो बच्चे हैं उन लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे, जितने युवा लोग आ सकते हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे। उदयपुर 24 और 25 का कार्यक्रम है, ये अद्वितीय, अद्भुत है। अध्यात्म को पहली बार बिना माइक के आप लोग होता हुआ देखेंगे वहां पे। अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपने आगे बढ़ने के लिए हमको स्वावलंबन की कौन कौन सी प्रक्रियाओं से जुड़ना जरूरी है, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, परिवार के रिश्ते बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिसने आजकल हमारा सारा का सारा तंत्र खत्म कर दिया, उस सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक बच्चे के हाथ में, जो हमसे छोटी उम्र का, उसके हाथ में मोबाइल, उस मोबाइल का वो दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, उसके हाथ की बात। सदुपयोग करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी की सारी चर्चाएं वहां पर होगी, और इन चर्चाओं के साथ में छोटी मोटी गतिविधियां होंगी। आप सब लोगों को आमंत्रण है, आप सब लोग आए। 24 और 25 को ये मेवाड़ की धरती के लिए अद्वितीय है, अद्भुत है। दोबारा ऐसा हम लोग प्रयास कर पाएंगे बड़ा मुश्किल है, और जिनकी बात भाई साहब भी कर रहे थे, श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी भी वहां रहेंगे। ऐसी दिव्य विभूतियां बहुत सारी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की है, ऐसे लोग वहां पर रहेंगे, और उनमें एक बहुत अच्छा ऐसा क्रम रहेगा। आप लोग सब केवल वहां पर आए, भोजन वगैरह की रुकने करने की जो भी व्यवस्था जैसे यहाँ पे सब लोग करते हैं वैसे वहां पे भी करेंगे, हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आप लोग आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे आपको वहां के लिए आमंत्रण देने के लिए भी आए, तो जितने लोग यहाँ से पहुंच सकते हैं संख्या में, वो लोग आएंगे तो एक अद्भुत गायत्री परिवार का एक अद्वितीय परिचय भी आपको मिलेगा, और युग निर्माण में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, गिलहरी की तरह छोटा सा काम कैसे हाथ में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे छोटे छोटे किए गए काम हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग
कभी कभी ऐसे बैठते हैं भाई साहब के साथ में, तो चर्चाएं चल जाती है। तो एक चर्चा में मुझे ध्यान है, हम लोग बैठे हुए थे और कुछ बच्चे आए हुए थे, स्कूल के बच्चे थे, और स्कूल के बच्चों ने पूछ लिया, बोले साहब हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, आप लोग बोल रहे हो कि देव समाज को देव, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम क्या दें अपने पास से, हमारे पास तो जो भी कुछ है वो अपने घर परिवार का लिया हुआ है। तो ऐसे ही भाई साहब एक हमारे साथ में बैठे हुए थे, बड़े व्यक्ति थे, उन्हें कहा बोले तुम्हारे चेहरे पे खुशी तो तुम्हारी अपनी है, तुम खुश रह सकते हो, इतना कर सकते हो। अगर हमारे चेहरे की खुशी है तो हमारा भारत खुश, हमारे चेहरे की खुशी हमारी सकारात्मकता को दर्शाती है, और हम लोग सब लोग अगर खुश रहे तो आध्यात्मिकता हमारे चेहरों से झलकेगी और वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगी। और उस खुशी के लिए हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोगों को शराब की, मांसाहार की जरूरत पड़े, पर हमको लगता है ये अध्यात्म इतना शानदार है कि इस सबसे जुड़ने वाले लोग उन सब चीजों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। इस छोड़ने का वातावरण बनाने के लिए ये पूरा आयोजन है, आरोहण उसकी यात्रा है। आप सब लोगों को उसके लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप लोग पधारें और आकर के उस कार्यक्रम का भी आनंद लें। अद्भुत है, अद्वितीय है, और बाकी तो यहाँ पे जो चल रहा है ये जीवन यात्रा तो शानदार है। हेमंत जी भाई साहब के बारे में तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से परिचित भी जानते हैं, पर भाई साहब और दीदी ने जो तप किया है, जो समर्पण है, वो अद्वितीय है। हम लोग आज ही बात कर रहे थे कि भारतवर्ष में कहीं दूसरा ऐसा उदाहरण हम लोगों ने तो नहीं देखा कि ऐसे पति पत्नी घर छोड़ करके और समाज सेवा के लिए पूरे दिन रात अपने एक कर दिए, सब कुछ छोड़ करके ऐसे निकल गए। हम लोगों के लिए एक दिन 2 दिन छोड़ना ऐसा आसान नहीं होता, वो लोगों ने पूरा समय अपना समाज सेवा के लिए लगा दिया। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम वापस से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग भी, और विशेष करके युवा लोग जो आपके साथ में हैं, उनको अगर वहां भेज सके तो बहुत अच्छा होगा। बस लेकर के यहाँ तक आते, बस लेकर के वहां तक आए, बाकी की वहां की जिम्मेदारी हम लोग सब ले लेंगे। आप सब लोगों ने इतना स्नेह, सम्मान, प्यार परम पूज्य गुरुदेव के इन शिष्यों को दिया, परम पूज्य गुरुदेव के ही हम लोग शिष्य है, अनुयायी है। आप सब लोगों से एक और निवेदन करेंगे, भाई साहब कह रहे थे, वैसे मैं अपने निवेदन रिपीट कर देता हूँ। सब लोग दिन में पढ़ने का, ये बच्चियां जो खड़ी हुई वो झोला पुस्तकालय के लिए इतना अच्छा लगा, और उनसे भी हमने निवेदन किया और आप सब लोगों से भी करते हैं, दिन में बाकी सब काम हो नहीं हो 20 मिनट पढ़ने का क्रम जरूर बनाएं। ये 20 मिनट पढ़ने का क्रम व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और विश्व निर्माण की कड़ी को तेजी से आगे बढ़ाएगा। अगर हम नहीं पढ़ते तो हम एक दिन अपने आप में पीछे हट जाते हैं। पढ़ने का क्रम जरूर बनाएं। पुस्तकें, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, तो वो जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। भगवान की पूजा अगर किसी दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, भगवान नाराज नहीं होता किसी से भी। भगवान तो वही है जो नाराज नहीं हो, अगर वो भी नाराज हो जाए तो फिर काई का भगवान, तो वो नाराज नहीं होता किसी से। पर अगर पुस्तक एक दिन छूट गई तो ज्ञान जरूर हम लेने से वंचित हो जाएंगे। तो वो 20 मिनट्स का स्वाध्याय ऐसा जरूर करें। बाकी की बातें तो भाई साहब अपने उसमें बहुत सारे उद्बोधन में बताएंगे। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। आप सबको एक बार पुनः आमंत्रण है, उदयपुर आए 24 और 25 को। हम सब लोगों को स्नेह सानिध्य ऐसा कैसा बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैंने लास्ट 30 इयर्स में तो ऐसा इस टाइप के प्रोग्राम अपने यहाँ तो नहीं देखे हैं। तो ये प्रोग्राम हुए हैं तो कहीं न कहीं आप सब जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, महानुभाव, मेरे वरिष्ठ जन, मेरे बुजुर्गजन, उन सब के सहयोग से हुआ है। और भविष्य में भी मैं इसी तरह के और प्रोग्राम्स अपने यहाँ होंगे। ऐसा अभी कैंप भी हो रहा है शायद 25 से 29 तक बालिकाओं के लिए, तो उसमें भी आप सबका सहयोग है। तो आप सबको वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस और थैंक्स। आपने सब इतना सब लोगों के लिए व्यवस्था है जो अरेंजमेंट की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।